एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन चार करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के किसी अंग के ऊपर पट्टी बांधते हैं तो कोई एक साथी आ जाओ, आप आइए। सरल सा तरीका है, पट्टी आपके पास, उसका पैड बनाइए ऐसे, पैड बनाने का मतलब ये है कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पहले हम क्या करते थे कि पट्टी को हम काटने का भी बताते थे, उसको फाड़ने का भी बताते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए हमें किसी के अंगूठे की टॉप के ऊपर बांधनी है, यहाँ पे हमें पट्टी अप्लाई करनी है, तो हमें पहले पैड की जरूरत होती है, मतलब एक गद्दी की जरूरत होती है। तो हमने वो यहीं पे तैयार कर ली, और इसके ऊपर आप, अगर आपके पास कोई भी कीटाणुनाशक लोशन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं जब हम एक्सीडेंट पॉइंट पे होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता वहाँ पे, तो हमारा मेन टारगेट उसके बहते हुए खून को रोकना है। मैं जो आपको मेन जो बात बताना चाह रहा हूँ, आपने ये पैड बनाना है इसका, और यहाँ पे इसको कर रख देना है। यहां तक एक सरल सा तरीका है। अब हमने इसमें नया क्या ऐड किया है, हमने ये देखो इसकी ना एक जो सिरा पहले से छोड़ दिया कि पट्टी बांधते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दो तरीके हम यूज करते हैं, एक अकेले अंगूठे के ऊपर, लेकिन अगर इसको लंबे टाइम तक बांधना हो तो हम इस पट्टी को हथेली के साथ बांध देते हैं, ऐसे हथेली या कलाई के साथ। और इसका लास्ट जो सिरा है हम इस सिरे के साथ बांध देंगे। क्लियर? ये बड़ा ही सरल सा तरीका है। ये आप अंगूठे के, क्योंकि जब टॉप के सिरे पे चोट लगती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब आप एक्सीडेंट पॉइंट के ऊपर है, वहां पे मान लीजिए आपने पट्टी, रुमाल, दुपट्टा, पगड़ी या मुच्छा बांध दिया, एक चीज आप देखोगे कि कुछ ही टाइम बाद इसके ऊपर ब्लड दिखाई देना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? हाँ, पट्टी चेंज करेंगे। और कोई? हाँ, इसी के ऊपर एक पट्टी और बांधेंगे। और कोई? हाँ, बस यही तो बता रहा हूँ। मैंने इसको पट्टी बांधी, इसमें से हल्का हल्का मुझे रेडनेस या हल्का हल्का ब्लड दिखाई दे रहा है। हाँ, अब से हमने इसको हटाना नहीं है, हमने इसको हटाना नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। अब अगर आपके पास कपड़ा है तो इसको ढक सकते हैं, क्योंकि हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि एक्सीडेंट पॉइंट पे इसको चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इसको। हम एक फर्स्ट एड होने के नाते सिर्फ इसको पट्टी बांधी, अगर इसमें से दिखाई दे रहा तो नो इश्यू, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाए। कैसे बांधनी है? आइए आइए उठ के भाग गया, फोन आ गया। वही पैड तैयार करनी है। हम अगर किसी व्यक्ति के कोहनी के बैक साइड, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को चोट लगी, यहाँ पे किसी को चोट लगी हुई है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके ऊपर हम पट्टी कैसे बांधे। तो मैं आपको इसकी टेक्निक बता देता हूँ। वही पैड रखना है, इसका बेस बनाया है, यहाँ तक एक्स मान्य है। अब इसमें नया और जो मैं आपको टेक्निक बताना चाह रहा हूं वो क्या है, यहां से जब किसी व्यक्ति के बाहरी कोहनी के बाहरी साइड या घुटने के ऊपर जब चोट लगी है तब ऊपर रहेगी, और उसके बाद यहां जब ये पट्टी आएगी तो इसको हमने इसको घुमा देना है ऐसे। यहां आएगी तो घुमा देंगे इसको। ऐसे ही अगर अंदर की साइड चोट लगी हुई है तो हम जब पट्टी को बांधेंगे तो ये बाहर की साइड घूम जाएगी। जैसे अंदर चोट लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, जब ये बाहर का सिरा है तो हम इसको बाहर घुमा देंगे ऐसे।
और ये वाला जो भाग है ये अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे वो जो सिरा हमने छोड़ा था हम इसको बांध देते हैं। अब यहाँ पे गांठ कौन सी लगानी है, हम इसके ऊपर दो तरीके की गांठ का उपयोग करते हैं। पहली जिसको हम बोलते हैं रिफ नोट, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं, रिफ नोट भी बोलते हैं। अगर वो आपको लगानी आती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं लगानी आती तो आप यहाँ पे स्लिपरी नोट का उपयोग कर सकते हैं। स्लिपरी नोट जो हम जूते के लेस के अंदर लगाते हैं। अब इन सिरों को अगर हम घर में लगा रहे हैं तो इन गांठ को छोटा रखेंगे। अगर आप फर्स्ट एड यानी कि ऑन रोड कहीं कर रहे हैं तो लटकते हुए सिरों को इसी पट्टी के अंदर दबाते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कैजुअलिटी को डॉक्टर के पास भेजते हैं। ये रहेगा पट्टियों में।